100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। Last week, we had made this prediction that they will first take advantage of this episode, make a huge issue out of it, and then the Prime Minister will jump into it, start shedding tears, and will say, look, I have been abused. This is a predictable toolkit of Mr. Modi and his brand of politics. For the last 20, 30 years, since his Chief Minister days, this is the toolkit which he has always used. But this can't work always. No political activist belonging to any political party will ever insult anybody's mother. But Mr. Modi did insult his mother by calling himself non-biological, and we did not like it. Nobody in this country. नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे बिहार की सियासत की। दरभंगा में
एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। उसके बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हालांकि मां तो मां होती है, किसी के लिए भी गाली या अपशब्दों का प्रयोग करना मुझे लगता है कि मानवता के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका लिहाज राजनीतिक दलों को भी रखना चाहिए और सभ्य समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अब इसका सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विदेश यात्रा से लौटने के बाद अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव-गांव से जुड़ी महिलाएं हैं उनके लिए जीविका निधि सहायक सहकारी संघ योजना का आगाज किया है और उसी दरमियान उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी जिनकी नजर में मां का कोई सम्मान नहीं हो, भारत मां का सम्मान नहीं हो। उन्होंने कहा है कि मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी लगातार गालियां दे रहे हैं। हालांकि दरभंगा में जिस मंच से जिस व्यक्ति ने अपशब्द कहे उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एनडीए 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है और जगह जगह इसको लेके भाजपा प्रदर्शन कर रही है। पवन खेड़ा ने कहा है कि जब खुद ही जैविक मां के बारे में वो अपने शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं तो अब वो अपमान तो उन्होंने खुद ने ही कर दिया था उस दिन। खैर चलिए, लेकिन ये राजनीतिक दृष्टियां हैं और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जयपाल सिंह मांडोता जी हमारे साथ भाजपा से और सीबी यादव साहब कांग्रेस से। मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा जी। देखिए, राजनीतिक मंच हो चाहे कोई भी मंच हो, रेस्पेक्ट का ख्याल सबको रखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हो छोटे हो, दुनिया में है या नहीं है, ये कोई भी इसे उचित नहीं मानेगा। लेकिन अब बिहार में एनडीए बंद का ऐलान कर रहा है, लगातार देश भर में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ये कह करके भावुक भी हो गए। खैर, कोई भी अपनी मां का अपमान क्यों सहन करेगा। तो ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? गिरफ्तार हो गया, उसके बाद में क्या? देखिए योगेंद्र जी, राजनीति का खेल है। अब राजनीति के खेल में कौन आगे रहता है कौन पीछे रहता है बात अलग है, लेकिन ये बात सही है कि 27 अगस्त को मंच तो कांग्रेस का था जहां से ये घटना घटी। बिल्कुल। और उस घटना के बाद ये बात भी सही है कि वो रिजवी नाम का व्यक्ति है जिसे कि भयपुरा का रहने वाला है और उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये बात सही है, उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि बीजेपी के लीडर ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और एफआईआर में उसका नाम आने के बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट करके, अब क्योंकि प्रक्रिया न्यायाधीन हो गई, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली तरीके से बिहार के लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने याद दिलाया कि मेरी माँ के प्रति जिस प्रकार की भावना प्रकट की गई वो गलत है। भाई भावना तो गलत है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी या तेजस्वी के सामने घटना नहीं घटी, ये भी बात सही है। लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा भी नहीं की। निंदा की जानी चाहिए। इसमें सीबी यादव साहब भी स्वीकार करेंगे कि भाई ये घटना तो गलत है। राहुल गांधी को कहना चाहिए हमारा इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन पवन खेड़ा ने जो कहा, पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा का एजेंट है और भाजपा ने सब, ये सब घटना के बाद अगर इस तरह का बयान देना, मतलब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप जिस तरह से दूसरी पार्टी को ललकार रहे हो तो फिर उसका जवाब भी मिलेगा। अब वो देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी पार्टी को इसका लाभ मिले और प्रधानमंत्री जी के, अब क्योंकि दिवंगत है उनकी मां तो आज है नहीं इस दुनिया में, इसी स्थिति में निश्चित तौर पे जिस भी व्यक्ति ने जिस तरह की घटना, वहां मंच तो था उसमें दिक्कत नहीं, जिस मंच से जो बोला गया उसको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन एक तरफ से कांग्रेस निंदा कर देती है और राहुल गांधी कहते थे कि भाई हमारा उसे लेना देना नहीं, लेकिन हम माँ का आदर करते हैं क्योंकि माँ तो राहुल गांधी की भी है। ऐसी बात नहीं कि माँ सबकी होती है, माँ का आदर सब करते हैं। लेकिन जिस प्रकार के राजनीतिक मंच को अगर स्थान मिलेगा, आने वाले समय में सब देखिएगा, वो कह रहे हैं हम तो बंद भी करेंगे। अब बंद भी करो, कौन मना करता है। अब उसका चुनावी परिप्रेक्ष्य में किसको कितना लाभ मिलेगा
वो तो चुनाव आएंगे, अभी तो चुनाव डिक्लेयर हुए नहीं है। अभी पहले से राजनीति में जिस तरह की घटना हो गई, उस घटना का एनडीए को इस रूप में, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं तो फिर वो तो एनडीए उसी उसी रूट पे जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी जिस रूट पे जाते हैं उस तरह से एनडीए के नेता, अब जिस प्रधानमंत्री तो प्रदेश के हैं और उनकी माता के प्रति जो बोले, और आज जिस प्रकार से उन्होंने बिहार वासियों को कहा कि माँ का दर्जा निश्चित रूप से भगवान से भी ऊपर होता है, देवी के रूप में होती है। तो जिस तरह की राजनीतिक खेल हो रहा है, वो राजनीतिक खेल जी। को राहुल गांधी और तेजस्वी उस दिन ही समाप्त कर सकते थे 27 अगस्त को, लेकिन राजनीतिक माहौल में उनको पता नहीं था कि इस तरह की स्थितियां बनेगी। अब देश में सबको अधिकार है, सबको अपने अपनी चीज को रखने का अधिकार है। अब जयपाल जी भी कहेंगे, क्या कहेंगे, अब जयपाल जी तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो कहेंगे। अब वो सीपी यादव साहब बचाव में क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये बात सही है कि राहुल गांधी तेजस्वी उस बात की निंदा करके इसको समाप्त कर सकते हैं। अगर पवन खेड़ा जो कुछ बोल रहे हैं वो निश्चित रूप से राजनीतिक खेल बिगाड़ रहे हैं। वो अब लाभ किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन माँ के पर राजनीति करना मैं कहता हूँ उचित नहीं कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। मैं जयपाल जी आपके पास में आना चाहूंगा। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, बिहार बंद का भी ऐलान किया गया है 4 सितंबर को। तो ये मामला बिल्कुल देखिए, इसे उचित कोई भी नहीं ठहराएगा, कि कोई भी नहीं कहेगा कि माँ की बात है। किसी के भी सम्मान में अगर को अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल विचलित करने वाले हैं। और बात जब माँ की आती है तो निश्चित रूप से मोदी जी कह चुके हैं, प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, उसको अरेस्ट कर लिया गया। जो भी रिजवी हैं उन्होंने, कांग्रेस के नेता का मंच था, राहुल गांधी तेजस्वी वहां नहीं थे। अभी भी ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने गालियां दी थी। देखिए योगेंद्र जी, ये विषय कहाँ से आता है, ये बेसिकली ये सोच का विषय है। बिल्कुल। और आप देखिए 2012 से जब से मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति के फलक पे आए हैं, उनके जैसे ही वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट हुए हैं या प्रधानमंत्री रहते हुए, अनेकों बार कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने उनको अनेकों संबोधनों से, अनेकों गालियों से उनको उद्बोधित किया है। और अनेकों उदाहरण पड़े हैं। रिसेंटली देख लीजिए आप, चाहे वर्तमान आरोपी देख लीजिए, चौकीदारी चोर है, और इससे पहले मणिशंकर अय्यर से लेके यही पवन खेड़ा जी या प्रियंका जी के द्वारा भी उनको दुर्योधन, या दिग्विजय सिंह द्वारा उनको रावण या आतंकवादी जैसा दिखता है, या मैं कहना चाहूंगी कि मौत का सौदागर, बिच्छू, गंदी नाली का कीड़ा। यानी इस प्रकार की एक थॉट और सोच है कि एक गरीब माँ का बेटा, एक गरीब आदमी देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। ये विषय 10 साल से अनेकों बार कांग्रेस पार्टी एन के प्रकार इस विषय में उनको गालियां देने में पीछे नहीं हटती है। और रिसेंटली चौकीदारी चोर कहा, मौत का सौदागर हमने देखा, जहर की खेती करने वाला, बिच्छू, मदारी, यानी अनेकों वर्ड उनके लिए यूज किए गए हैं। ये सोच क्या है? ये सोच इसलिए है कि राहुल गांधी जी वर्तमान में यात्रा कर रहे हैं बिहार में, लेकिन ये यात्रा के दौरान ही वो प्रधानमंत्री जी को तू तड़ाके से बात करते हैं। अब देखिए सोच कार्यकर्ताओं में जाती है, और वही सोच परिलक्षित हुई कि प्रधानमंत्री जी की बात वहां तक पहुंच गई। उनकी पूज्य मां इस दुनिया में नहीं है अब, लेकिन बात एक उनकी मां तक नहीं है, देश की तमाम माओं के लिए है। और बिहार की पवित्र धरती है, वहां की ऐसी संस्कृति नहीं रही है। मैं समझता हूं बिहार के लोग इस मां के अपमान का बदला लेंगे, और साथ ही ये जो सोच है, इस सोच को खत्म करने का काम करेंगे। आप देखिए बिहार की धरती चाणक्य की धरती है, बुद्ध की धरती है, और माता सीता की भी धरती है। मैं समझता हूं ये पवित्र धरती, ऐसी परंपरा और संस्कृति इस धरती की नहीं रही है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस का मंच था, कांग्रेस के राहुल गांधी जी और तेजस्वी जो नामदार है वहां से गुजरने वाले थे या आगे थे, जैसा भी था, लेकिन मंच कांग्रेस का था। और वहां से माननीय प्रधानमंत्री जी की पूज्य मां जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको गाली दी गई। और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि ये संघर्ष सत्ता का है, कि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन गया, एक बार नहीं 3 बार कैसे बन गया। तो उनको रोकने के लिए जो तमाम साजिशें कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग बार बार ये करते रहते हैं, उनकी सोच जग जाहिर होती रहती है। यानी तमाम तरह की बातें माननीय प्रधानमंत्री जी को गालियां दी गई, उनकी मां को गाली दी गई, उनके परिवार को गाली दी गई। अब ये सोच क्या है कि ये सोच देश की जो तमाम माएं, बहनें और बेटियां हैं उनके लिए लागू होती है। इस कांग्रेस पार्टी की सोच, यानी उनका चाल चरित्र चेहरा बेनकाब होता है कि जो प्रधानमंत्री जी की मां को नहीं बख्शते हैं, ये सोच उजागर होती है इस सोच के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि बिहार के लोग इस मां को जो गाली दी गई है उसके अपमान का बदला अच्छी तरह से लेंगे। चुनाव में लेंगे बदला।
जी, चुनाव के जी। माध्यम से वो बिल्कुल बदला लेंगे। बिल्कुल। सीबी यादव साहब, सुना आपने कि ये अपमान का दंश तो आपको झेलना पड़ेगा, और मांडोता जी कह रहे हैं कि बिहार की जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। योगेंद्र जी, आपने शुरुआती जो रिपोर्टिंग की उसी में पूरा डिटेल बता दिया कि उसमें उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं। जैसे वहां पे जो सभा है वो उस यात्रा का हिस्सा नहीं थी, वो तो दूसरी साइड में एक मंच था और यात्रा चली गई थी। उसका दूर दूर से भी उस यात्रा से भी कोई सीधा संबंध नहीं है। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद में जो उसका मुख्य आयोजक था मोहम्मद नौसार, वो भी वहां पे नहीं थे। हालांकि ये घटनाक्रम कोई भी हो, मुझे लगता है कि निंदनीय है। हमारे जितने भी शीर्ष लीडर्स हैं उन्होंने सबने निंदा की है, बल्कि जो स्थानीय आयोजक था मोहम्मद नौसाद, उन्होंने माफी तक मांगी है। मुझे लगता है ये तो बात वहीं तक हो गई। होना क्या चाहिए था, अगर लगता है कि ये बहुत गलत चीज है तो सरकार इनकी है, डबल इंजन की सरकार है, सख्त जांच होती, सख्त सजा दो, आपकी सरकार, आपकी व्यवस्था है, ये काम तो करते नहीं है। और दूसरी तरफ केवल और केवल जब कुछ भी नहीं रहता है, तर्क नहीं रहते हैं, मुद्दे नहीं रहते हैं, मुद्दों से भटकाना होता है, तो ये ज्यादा शर्मनाक बात है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए कि वो अपनी स्वर्गीय माँ को भी इलेक्शन का मुद्दे में मतलब लेकिन सीबी यादव साहब, आप मन देखिए, मुद्दा तो आपके मन से ही मिला है इनको। नहीं, मैंने आपको बताया ना, जो स्थानीय आयोजक है उन्होंने माफी तक मांग ली। अब आप देखिए वो साइड, अब आप देखिए जब सभा खत्म हो जाए उसके बाद में कोई भी करे, और ये बीजेपी का अगर आप देखिए सुचिता की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अ, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा कोई भाषा की गरिमा गिराने वाला नहीं है। आप सोचिए, जिस जिस महिला ने अपना पति खोया, अपनी सास खोई, मतलब आप देखिए उसके बारे में, ये देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि एक आम नागरिक बोलना और एक देश का प्रधानमंत्री का बोलना, उसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मैं अगर आप अनुमति दो तो मैं सारे वीडियो दिखा देता हूँ, समय लगेगा, उसे जर्सी गाय कहना, उसे विदेशी नस्ल बताना, आप सोचिए क्या क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, मतलब इस नरेंद्र मोदी जी को तो मुझे लगता है कि सुचिता के स्तर पर अगर कोई भाषा की गरिमा गिराया है तो भारत में नहीं, दुनिया में शायद 1 नंबर का अवार्ड दिया जाएगा कि उन्होंने कुछ भी, कभी मुजरा कह देना, कभी मंगलसूत्र छीन लेना, कभी बहस छीन लेना। मुझे लगता है कि इस तरह, और उसके साथ हाव भाव, मतलब वो कहीं इस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभा देता है क्या? उनके लिए तो सुचिता का भी नहीं है। लेकिन ठीक है, ये तो एक निंदनीय, हमारी संस्कृति में भी नहीं है, हमने सबने इसकी आलोचना भी की है, इसकी जांच होनी चाहिए, इनको करना चाहिए। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, जो मुख्य मुद्दा है बिहार में सड़कों पर, हर देश का छोटा बच्चा भी ये कहता है वोट चोर गद्दी छोड़। मुझे लगता है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए कितनी शर्मनाक बात होगी, उसके लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। इस देश की महिला खिलाड़ी, आप सोचिए, सड़कों पर जंतर मंतर तक इतना रही, कैबिनेट मंत्री ब्रजभूषण जी पे आरोप लगे, इस देश का प्रधानमंत्री का एक इमोशंस कभी नहीं हुआ। प्रज्वल रमन्ना, कितना सीरियस गंभीर केसों पर हुआ, एक शब्द नहीं निकला। लेकिन आज चुनाव के लिए कुछ भी कर देना, मुझे लगता है अगर सबसे ज्यादा अपमान अपनी माँ का किया है तो नॉन बायोलॉजिकल कह के इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है, इस देश की सारी माओं का अपमान किया है। हमारी संस्कृति में ये नहीं है। सुचिता के लेवल पे तो इस हद तक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्तर गिराया है। मुख्य बात यह है जिसपे इनको बहस करनी चाहिए, वोट चोरी पर इलेक्शन कमीशन को पारदर्शिता रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, चुनाव के मुख्य मुद्दों पर चूंकि इनके पास एक शब्द नहीं है, इसलिए घुमा फिरा करके पूरी चीज को एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका राहुल गांधी जी से, तेजस्वी जी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको करना है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और मुझे लगता है कि देश की सारी माँ एक जैसी है, तो बहुत सारी, आप देखिए उस शहीद पत्नी के लिए, उस शहीद की पत्नी के लिए सोनिया गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी के लिए जो अपशब्द कहे, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को क्या सजा देंगे बीजेपी वाले? है उनके पास कुछ? जी, चलिए कोई मैं सजा? वापस आ रहा हूँ आपके पास, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। होनी चाहिए। मुझे लगता है एक मिनट के लिए भी इस देश के प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने ऐसे अपशब्द कहे। जी, मैं वापस आपके पास में आना चाहूंगा श्याम जी। कांग्रेस कह रही है कि जब गाली दी गई, राहुल तेजस्वी वहां पे नहीं थी। कुछ बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वो बीजेपी का ही एजेंट था, और मंच पे उस वक्त माइक लिया जब समारोह खत्म हो चुका था।
ये अलग अलग बातें आ रही हैं। कांग्रेस ये भी कह रही है, अभी आपने सुना भी, कि मोदी जी खुद ही भाषाओं की गरिमा गिरा चुके हैं, तो अब इतने भावुक क्यों हो रहे हैं। उस वक्त भी हम लोग जुड़े थे, हिमाचल का मामला भी था, सरकार उस दौरान कुछ जो बातें कही थी उसको भी अपन ने तो उचित नहीं माना था। आप भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, दिल्ली से पत्रकार जुड़े हुए थे। लेकिन क्या वाकई भाषा की मर्यादाएं इसी तरह से गिरती रहेंगी? देखिए, भाषा की मर्यादा, अब जिस तरह का माहौल बन गया है, जो कुछ आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं, तो मणिशंकर अय्यर को तो कांग्रेस ने जिस भाषा का उपयोग करने के बाद कांग्रेस से निकाला भी था, निलंबित किया था। एक देखिए का निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि घटना तो घटी है, इसमें तो दो राय नहीं घटने के पर, क्योंकि उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब अब ये राजनीति का खेल जो शुरू हो जाता है, अभी तो वोटों की राजनीति तो आएगी बाद में, लेकिन जिस प्रकार का माहौल बनाने का आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा अपमान नहीं, वहां की बेटी का अपमान, वहां की माँ का अपमान, वहां का महिला का अपमान जिस प्रकार से है, और उसको बदला लेने की तैयारी एनडीए कर रहा है। अब बदला आम लोग कितना देंगे नहीं देंगे समर्थन, वो तो चुनावी टाइम में करेगा, लेकिन इस माहौल को समाप्त करने की जिम्मेदारी जिस प्रकार से तेजस्वी और राहुल गांधी की बनती थी, वो नहीं बन पाई, क्योंकि वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस तरह की स्थिति, एनडीए तो कोई ना कोई मुद्दा बना करके ले जाने का प्रयास करता है, वो कर रहा है। अब देखिएगा, कह रहे हैं कि हम तो बिहार भी बंद करेंगे और माहौल बनाने का प्रयास करेंगे, जितनी भी बात अलग है। लेकिन आज भी जिस प्रकार से पवन खेड़ा का जो बयान आया कि भाजपा का एजेंट है और भाजपा ही सब कुछ करा रही है, तो आप कम से कम ये तो मत बोलो कि भाजपा का एजेंट है भाजपा। और रिजवी रिजवी का नाम आने के बाद आप भी देख लीजिएगा कि किसका वोटर हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है, सब और चर्चा अगर का विषय है। भाजपा का एजेंट भी वो है, तो इस पहले भी पता होगा आपको, तो उसने मंच पे कैसे आने दिया उसे? मंच में आने दिया बाकायदे। देखो, अगर वीडियो नहीं होता तो फिर पुलिस अरेस्ट कैसे करती? देखिए, जिस प्रकार से वहां का कृष्ण सिंह है कल्लू, जिसने एफआईआर दर्ज करी, उसके बाद वो इस घटना के बाद पुलिस ने एक्टिव होकर के उसको अरेस्ट कर लिया है। ये तो साबित हो गया कि जुर्म तो किया है उसने। अब वो किसका कार्यकर्ता है किसका नहीं है, वो तो पुलिस जांच करके अपने आप सामने आ जाएगा। लेकिन इस बात की निंदा राहुल गांधी और तेजस्वी उस दिन कर देते 27 अगस्त को, तो फिर मामला समाप्त हो जाता, फिर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने 7 दिन बाद वर्चुअली तरीके से बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाई, मेरी माँ के लिए या मेरे लिए तो बार बार जो कुछ कहा जाता रहा है, और दरभंगा वहीं पे सीता माता की है, वहीं उन्हीं के लोगों को संबोधित कर रहे थे, जा तो नहीं पाए। लेकिन जिस प्रकार से वो कहते हैं कि हाँ, हम तो, वो तो नामदार हैं, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जिस तरह से राजनीति प्रधानमंत्री करते हैं वो करते करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरी दिवंगत माता को, और भावुक भी हो जाते हैं। आज तो आंसू नहीं टपकाए, आंसू भी टपका देते हैं, उसमें दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं बिहार में, जो कुछ होना है, मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़िए आप। माँ का तो दर्द सबको होता है, माँ के प्रति मैं भी आदर भाव से कहता हूँ कि इस तरह की घटना घटनी नहीं चाहिए, चाहे किसी की भी माँ हो, राहुल गांधी की ठीक माँ बात हो है, या मोदी किसी की की माँ भी हो, हो, बिल्कुल। वो तो कुछ माँ तो चीजों माँ है। की कुछ और चीजों वो की निश्चित मर्यादाओं तौर का पे, ख्याल सबको रखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक रेस्पेक्ट सबके साथ में होना चाहिए। ये जिस प्रकार से अभी यादव साहब ने भी कहा कि हम भी निंदा करते हैं इस बात की, ये बात ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार की किसी की माँ के प्रति आदर का भाव सबको रखना चाहिए, कोई ये नहीं। लेकिन राजनीति में जिस तरह की राजनीति हो जाती है, मणिशंकर अय्यर से जो गलती हो गई थी, वो गलती का पूरे खामियाजा देश में एक चाय बनवा दी। कांग्रेस, कोई नहीं, कांग्रेस उसको उठा चुकी है निम्न स्तर का व्यक्ति कहने के बाद। अब कांग्रेस चाहती है कि भाई इस बात को लेकर के राजनीतिक माहौल नहीं बने, और राजनीतिक माहौल बनेगा तो कांग्रेस को नुकसान होगा। एक तरफ तो वो जो पकड़ा गया है वो रिजवी है, दूसरी तरफ माँ और बेटी और बहन का रिश्ता जोड़ करके भावुक होकर के बदला लेने की बात अगर एनडीए कर रहा है, अब क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके, तो एनडीए के नेता तो वही कहेंगे जो प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की कहने की बात को लेकर के कांग्रेस मुद्दा बनाती है। तो आज प्रधानमंत्री ने अगर जो बातें कही है,
एनडीए उसका मुद्दा बनाएगा, उसमें दो राय नहीं, आंख मीच करके वो 4 तारीख को बिहार बंद भी कर देंगे। लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं राजनीति में, इस तरह के स्तर को नहीं लाना चाहिए। मेरा मानना तो है कि किसी भी स्तर पर माँ का संबंध सबसे गहन होता है, क्योंकि जननी बिल्कुल। होती है। वो बिल्कुल, अगर बिल्कुल। उसके प्रति कोई भी गलत चीज नहीं सुनेगा, तो मेरा कहना है, राजनीति करनी है तो बाकी मुद्दों पे करो, इस पे बिल्कुल, राजनीति मुद्दों को करने से बनाना भी ठीक चाहिए। नहीं कहा और जा सकता। ठीक कह रहे हो आप कि ये कोई भी इसे उचित नहीं मानेगा। माँ हो, बहन हो, बेटी हो, मैं कहूंगा किसी भी व्यक्ति के लिए भी अगर वहां कोई मजदूर है उसके खिलाफ भी अगर कोई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, नहीं करना चाहिए। कोई भी इसे अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन अब कांग्रेस का तर्क यह है कि राहुल गांधी वहां नहीं थे, कांग्रेस से कोई उसका संबंध नहीं था। आरजेडी कह रही है कि उनका संबंध नहीं था, लेकिन मंच कांग्रेस का था वहां पे। तो ये एक बात है जो मैं यूं कहूंगा कि कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए गले की फांस बनी हुई है। ये मुद्दा चुनाव तक ठंडा होने वाला नहीं है। मैं मांडोता जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपने हालांकि पहले कह दिया कि बिहार की जनता चुनाव में इस बात का जवाब देगी, और जवाब जब तक मिलेगा जब तक तो मुझे लगता है कि मामला रहेगा। माफी मांगने के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद, जो आयोजक थे उन्होंने माफी मांगी है, गिरफ्तारी हुई है। अब उसके बाद क्या, चुनाव में जब तक सरकार नहीं बनेगी जब तक तो जारी रहेगा सर ये मुद्दा। देखिए योगेंद्र जी, जो जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं, दोनों नामदार, उन्होंने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है। और उनके मंच से, जो उनके लिए जो सजाया हुआ मंच था, वहां से गाली दी गई है, और वो भी माननीय प्रधानमंत्री की पूज्य दिवंगत मां को दी गई है। तो कांग्रेस पार्टी अभी भी इसको जस्टिफाई कर रही है कि ये कहा वो कहा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देना वहां से, ये एक सोच और मानसिकता दर्शाती है कांग्रेस की, कि आज भी वो कह रहे हैं, बार बार ये इस चीज को कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी के लिए, अभी राहुल गांधी जी को आप देख लीजिए, वो तू तड़ाका करके बात, तूने सरेंडर कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, और यही भाषा वो यूज कर रहे हैं। तो आप इस मानसिकता को कैसे खत्म कर रहे हैं कि गरीब माँ का बेटा, एक गरीब का बेटा कैसे मेहनत करके प्रधानमंत्री, यानी ये भी कह रहे हैं ना, वोट गद्दी छोड़ो वोट चोर। तो वो बात गद्दी की है कि एक इसको, इनको बार बार वो गद्दी दिख रही है, यानी वो सत्ता दिख रही है, जो सत्ता पे गरीब का बेटा, एक गरीब माँ का बेटा बैठा है। तो इस प्रकार की मानसिकता को खत्म करना, आज पूरा देश इस बात को देख रहा है कि किस प्रकार से माननीय मोदी जी की मां को कांग्रेस के मन से गाली दी गई है, और दोनों जिनके लिए मन सजा है, दोनों अभी तक इस मामले में नहीं बोले। इसको जस्टिफाई करने के लिए कभी पवन खेड़ा जी आते हैं, कभी दूसरे प्रवक्ता आते हैं, और वो कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट है। अरे भाई, मंच आपका था, जिन शहजादों के लिए सजा था, नामदारों के लिए सजा था, वो कुछ बोले इस बारे में? वो अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, न माफी की तो बात दूर दूर तक नहीं है। चलिए सीबी यादव साहब, आपने सुना, चुनाव तक ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है अभी। दो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक है माँ का मामला, एक नरेंद्र मोदी जी के लिए व्यक्तिगत तौर पर बोलना। मुझे लगता है खुली टीवी डिबेट में आज नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द बोले राहुल गांधी जी के लिए, अभी टीवी डिबेट में खुलेआम बोल रहे हैं, शहजादे, नामदार, जिसने दादी का बलिदान दिया हो, जिसने पिता का बलिदान दिया हो। आप क्या बात करते हो? आप व्यक्तिगत बातें तो, आरोप प्रत्यारोप, जो शब्दों की गरिमा तो लाइव डिबेट में, लाइव भाषण में, मोदी जी के पूरे स्पीच में देखे तो किस हद तक वो बोल रहे हैं, और फिर वो दूसरों को सुचिता की शिक्षा दे। आप सोचिएगा। तो ये यादव जी, आप इसको माँ की गाली से कंपेयर कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, दोनों बातों मैं ये कह रहा हूँ, आपकी पूरी बात माँ की गाली में नहीं है। आतंकवादी जैसा आप पूरी बात ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पर क्या कहा जा रहा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो व्यक्तिगत तौर पर बात बोलने का जवाब उसी में देखिए कि किस स्तर तक गिराते हैं नरेंद्र मोदी जी अपनी भाषा। तो वो दूसरों से क्या अपेक्षा रखेंगे, नंबर एक बात। दूसरी बात देखिए, जो हम बार बार इस बात को कि कठोर कार्रवाई कीजिए, लेकिन दोहरा चरित्र सीधा सीधा इस देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी का सामने आता है। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, जो उन्नाव की घटना है, कठुआ की घटना है, मणिपुर के अंदर औरतों को नग्न करके किस हद तक घुमाया गया, इस देश के प्रधानमंत्री जी से एक शब्द निकला? वो किसी की मां नहीं है। खिलाड़ियों का भी मैंने संदर्भ दिया कि कैबिनेट मंत्री, उन्हीं की कैबिनेट मंत्री पर सीधे आरोप हुआ कि सिर्फ हमारी एक बात सुन ले, कभी एक शब्द निकला? मैंने अभी प्रज्वल रमन्ना का उदाहरण दिया, एक शब्द बीजेपी के प्रवक्ताओं का एक शब्द निकलता है कि वो निंदनीय है। क्या प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो एक शब्द बोले? दोहरा चरित्र आप देखिए, इतना घोर दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीधा सीधा दिखता है। अब आप बात आई कि हमने सबने उसकी निंदा की,
हमारे नेताओं ने हमारी निंदा की। आप कल को राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए, आप पत्रकार के तौर पर योगेंद्र जी आप पूछ लीजिए, वो भी निंदा कर देंगे। पूछेंगे तो निंदा करेंगे ना। नहीं, आप उनका कोई उस रैली से कोई संदर्भ नहीं, उनके सामने कोई घटना नहीं, कोई भी आके कर रहा है, आप वो करे भाई, उनका संदर्भ भी नहीं है। आप किसका मुद्दा बना रहे हो, मामला आपका है। अगर आपको कहीं भी गलत लगता है तो जांच करवाइए। और तो छोड़िए योगेंद्र जी, हमने पूछा किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, वो भी बताने के लिए तैयार नहीं है ये। इससे ज्यादा शर्मनाक और संरक्षण क्या होगा? आप कह रहे हो कि हम कह रहे हैं इनका एजेंट नहीं है, हम तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हम ये तो कह रहे हैं कि उनको कठोर सजा दो। आपका व्यक्ति नहीं है ना, कठोर सजा दो। आप हमें ये तो बता दो किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, ये तो बता दो। वो भी नहीं बता रहे, तो मतलब सीधा चलिए, मैं सीधा माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा यादव साहब, रोकना चाहूंगा। खैर, बिल्कुल अपमानजनक शब्द हैं, इन्हें कोई अप्रिशिएट सभ्य समाज में नहीं कर सकता। किसी की भी हो माँ, उसे गाली देने का हक किसी को भी नहीं है। उनके प्रति हम सबको रेस्पेक्ट रखना चाहिए। किसी की भी हो, मैं तो बात कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी की माँ की बात नहीं, किसी की भी माँ हो। और अपशब्द राजनीति में मुझे लगता है कि समाज का एक हिस्सा राजनीति भी है, वहां भी क्यों इस तरह की भाषाओं का उपयोग हो। सभी को उस रेस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए कि सामने भी किसी की माँ है। चलिए खैर, लेकिन मुद्दा जो भी हो, ये चुनाव तक तो ये जिंदा रहेगा और ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे माफी मांगी जाए, कुछ भी हो, लेकिन मुद्दा तो मुद्दा है, मुद्दा बना रहेगा। खासकर चुनाव में यही तो राजनीति है। और ये मुद्दा कांग्रेस के मंच से बाकायदा थमाया गया है। अब वो चाहे बीजेपी का एजेंट हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति हैं तो उनका ख्याल खुद को भी रखना चाहिए था कि चुनाव का समय है और मुद्दा कांग्रेस को भी मिलता है। वो अब अपने तरीके से उसे कैप्चर कर पाती है, नहीं कर पाती, लेकिन बीजेपी को ये मुद्दा मिला तो चुनाव तक अब ये छूटने वाला नहीं है। बात केवल बिहार की नहीं, देश भर में इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेंगे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत।